हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। ये है मेरे रूट बीकिया फ्लावर्स और आज की जो वीडियो है इसमें आप लोग को रूट बीकिया को घर में उगाने के बारे में बताऊंगा। इनको मैंने अपने घर की छत पे लगाया हुआ है और मैंने इनको जो है वो 8-8 इंच के गमलों में लगाया हुआ है। इनके जो बीज थे वो मैंने पहले सीलिंग ट्रेयों में लगाए थे और फिर जब इनके पौधे तकरीबन 25-30 दिन के हुए थे तो उस टाइम पे मैंने ट्रांसफ़र किए थे और 8-8 इंच के जो ये गमले हैं इनमें मैंने एक एक पौधा इनका लगाया था। रूट बी के व्यूअर्स समर का फ्लावर है और इसको तकरीबन आप लोग चाहें तो मार्च में भी लगा सकते हैं और इसको फिर जुलाई में भी लगा सकते हैं। तो आपकी डिपेंड करता है, गर्मियों वाले दिनों में ये अच्छा ग्रो करता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आती जाती होती हैं तो फिर इस पर जो है ये सही ग्रो उन दिनों में नहीं करता। और इसमें कुछ एनुअल वेराइटीज़ भी हैं, कुछ पेरेनियल भी हैं, लेकिन मोस्टली आपको जो मिलेंगी वो एनुअल ही मिलेंगी। तो ये फिर सर्दियों में ग्रो नहीं करेंगे। इसको भी जब मैंने ग्रो किया था तो मैंने इसके अंदर ये एक स्टिक लगा दी थी कि मैंने सोचा कि शायद ये ऊंचा हो जाए तो गिर ना जाए, लेकिन इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इस तरीके से ग्रो करता है कि इसको कोई खामखा गिरने का चांस नहीं होता। इसकी ये जो फ्लावर्स जिस टहनी पे लगते हैं वो वाली बहुत ज़्यादा शूट करके ऊंची जाती है और इस तरीके से फिर उस पर फ्लावर्स लगते हैं। और इसमें फिर ये है कि जो प्लांट नीचे होता है तो वो इस तरीके से घना होकर उगता है, तो इसको हवा से बहुत कम चांस होता है इसका गिरने का। अभी मेरे व्यूअर्स जो ये रूट बीकिया फ्लावर्स हैं तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं तो इनमें इंसेक्ट्स का मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। कभी कभी कोई पेस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं और मैली बग भी इसमें आ जाती है, तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। रूट बीके के जो फ्लावर्स हैं ये ज़्यादा देर तक रहते हैं। एक फ्लावर जो उगता है वो 3-4 दिन तक या 2-3 दिन तक तो रहता ही है और इस तरीके से इसकी शेप होती है। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर है और मोस्टली जो इसका कलर मैंने देखा है तो मैंने इसको येलो कलर की शेड्स में या येलो कलर में ही देखा है। मे बी इसके कोई और कलर्स भी हों लेकिन उनका मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से इसकी ये जो अंदर है ये ब्लैक कलर की होती है और ये इसके पेटल्स में भी ब्लैक कलर काफ़ी आ रहा है और आगे इसका जो है वो येलो कलर होता है। और इसमें जब ये इसके फूल मुरझाने लगते हैं तो इस तरीके से ये इनकी पत्तियां जो है वो ख़राब होती जाती हैं। तो इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि जो जो इसका जो फूल है वो जब इस तरीके से ख़राब होने लग जाए तो उसको आप कैंची से उसको काट सकते हैं। तो इस तरीके से जो फूल डाई कर रहे हैं उसको काट दें तो इससे फिर नए फूल ज़्यादा अच्छे उगेंगे, अच्छी ग्रोथ फिर नए फूल उसकी होगी। तो मैं तो इसमें यही करता हूँ। अभी मेरे फ्लावर इसमें आ ही कम रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन इसमें जो मेरे ख़त्म होने लगते हैं तो फिर मैं उनको काट लेता हूँ। ये अलग बात है, अगर आपने सीड्स बनाने हो तो फिर आपको रखने पड़ेंगे। तो सीड्स तो तभी बनेंगे कि जब इनके ये डेड हेड्स भी खड़े रहेंगे। इसके लिए जो मैंने मिट्टी यूज़ की है तो इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा मिकदार में सैंड मिक्स करूँ। इसको रूट बीकिया फ्लावर को जो ड्रेनिंग है इसकी अच्छी होनी चाहिए जिस जगह पे इसको लगाया जाए। तो इसमें आप लोग ये कम्बिनेशन रखें कि एक हिस्सा इसमें कंपोस्ट मिक्स करें, एक हिस्सा इसमें सैंड रेत मिक्स करें और एक हिस्सा जो नॉर्मल घर की गार्डन की मिट्टी होती है वो मिक्स करके इनको ग्रो किया जा सकता है। और गमले के नीचे जो है वो कोशिश करनी है कि सुराख अच्छे होने चाहिए ताकि जो पानी की निकासी है वो होती रहे और इनको पानी नमी रखनी है कायम। जब नमी खुश्क होने लगे तो इनको दोबारा पानी दे दें। और अगर गमले में जो ड्रेनिंग का सिस्टम अच्छा है तो उसको फिर आप लोग पानी अच्छा देते रहें, उससे फिर ये ख़राब नहीं होगा पौधा। लेकिन अगर ड्रेनिंग का सिस्टम अच्छा ना हो तो फिर ये इतना अच्छा ग्रो नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो आपके प्लांट्स अच्छे ड्रेनिंग वाले गमले में होने चाहिए, ये इसके लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। और रिव्यूज़ ये थी कुछ टिप्स रूट बीकिया फ्लावर्स को उगाने के हवाले से गमलों में। इनके लिए 8 या 10 इंच का गमला इस्तेमाल करें, इससे छोटा गमला मत इस्तेमाल कीजिएगा। इनको थोड़ा सा बड़ा गमला चाहिए होता है। तो 10 इंच के गमले में ये और अच्छा ग्रो करेंगे, लेकिन 8 इंच के गमले में भी ये गुजारा कर जाते हैं। व्यूअर्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर बात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।